हाय गाइस, एमएस एक्सेल की इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बना रखे हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब है कि क्या हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे क्या एनालाइज करने का मतलब है कि पहले से हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या इसमें हमको क्या प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा, क्या लॉस होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए एक एक चीज मैं करके चलता हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब ये कि क्या एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस, आप देखिए मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना रखा है, वही पहला है पिछले वाले वीडियो में जो हमने यूज किया था, रिपोर्ट कार्ड आपके स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी एसएस सुल्तानपुर। ठीक है, उसमें हमने क्या यूज किया था? उसमें हमने यूज किया था जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया था, जैसे इसमें नेम है, मार्क्स है सब्जेक्ट के, और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने टोटल निकाल रखा है। आगे हमने उसमें डिवीजन निकाला था और उसमें हमने परसेंट निकाला था, डिवीजन निकाला था। लेकिन यहाँ पे जो हम ये रिकॉर्ड सामने लेकर के आए हैं आपके, इसमें सबसे पहले व्हाट इफ एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे गोल सीट। ठीक है, पहले मैं गोल सीट की बात करूंगा, उसके बाद में मैं सिनेरियो मैनेजर की बात करूंगा, फिर डेटा टेबल की हम लोग बात करेंगे। तीनों ऑप्शन में अभी क्लियर कराता हूं आपको अलग अलग रिकॉर्ड। देखिए इसके लिए मैंने रिकॉर्ड बना रखे हैं ताकि टाइम टेकिंग ना हो। इस रिकॉर्ड में मैंने किया क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड है स्टूडेंट का। इसमें हम लोग क्या गोसीक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? देखिए गोसीक हम लोग ऐसे यूज करते हैं जहां पे हमको टारगेट वैल्यू पता ना हो। टारगेट वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे आप ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको मान लीजिए 300 मार्क्स हैं हमारे यहाँ पे, टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने पे दिखाई दे रहे हैं? 306 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, 300 नियर अबाउट। तो यहाँ पे 306 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आप ये कहते हैं कि हमको यहाँ पे आप, या इसमें मान लीजिए ऐसी कंडीशन भी आती है कि आप बैग डालते हो और कहते हो कि हम किस में बैग डालेंगे जिसमें सबसे कम नंबर हो जाए। अगर अच्छा इंग्लिश में बैग डालेंगे, इसमें कम नंबर है और इसमें हमको कितना नंबर इंक्रीज करना है, ये मैं 306 जो है इसको मैं 320 तक लेकर के आऊंगा। हमें कम से कम 320 नंबर लेकर के आने हैं, तभी समझ लीजिए कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा, यानी हमें परफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो उसके लिए अब हमें 320 नंबर लाने के लिए किस सब्जेक्ट में कितना इंक्रीमेंट करना होगा कि ये हमारा टोटल मार्क्स 320 हो जाए। देखिए टारगेट वैल्यू हमको पता है कितना, 320। ठीक है, ये टारगेट वैल्यू होगी कि हमें 320 नंबर लेकर के आने हैं, लेकिन किस सेल में यानी किस सब्जेक्ट में किस नंबर में कितना इंक्रीमेंट करना है ये हमको क्लियर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सीक का यूज करते हैं और गोल सीक में हम लोग टारगेट वैल्यू डिफाइन करते हैं और उस टारगेट वैल्यू डिफाइन करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी वैल्यू हम और इंक्रीज करें कि ये हमारी टारगेट वैल्यू कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, मैं एक ही पे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको गोल सीक समझ में आ जाए। देखिए गोल सीक बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखिए इस गोल सीक में हम करेंगे क्या, आप यहीं पे कहीं पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गोल सीक पे। ठीक, अब गोल सीक पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं आपके सामने छोटी सी विंडो आ रही है जिसमें लिखा हुआ है सेट सेल। ठीक है, यानी किस सेल में हमको सेट करना है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, हम बताते हैं कि हमको सेट करना है किसमें, 306 के बजाय हमको 320 करने हैं, यानी 320 करने हैं। तो इस सेल का एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं, इसको इस पे क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि टू वैल्यू, कितनी वैल्यू हमको कर देनी है, यानी जो 306 नंबर है इसको कितना आप नंबर इंक्रीज करना चाहते हो, कितना लेकर जाना चाहते हो। हमने कहा 320 मार्क्स, यानी 320 वैल्यू करनी है हमको, यहाँ पे इंक्रीज करनी है। ये हमारा टू वैल्यू यानी टारगेट वैल्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं ये बात कि बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जिस, जाहिर सी बात है, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम होंगे उसी में हम लोग बैग भरते हैं या उसी में हम लोग नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको इंक्रीमेंट कर लें, तो हमारा ये टोटल मार्क्स जितना हम चाहते हैं उतना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इंग्लिश वाले मार्क्स में यहाँ पे 36 है
और इसमें सबसे कम मार्क्स है, हम इस सेल का एड्रेस दे देते हैं कि इस सेल में हमको चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे कि इस सेल में हम कितना बढ़ा करके इंक्रीमेंट कर दें कि यहाँ पे इस सेल में 320 नंबर हो जाए। ये तो मैंने छोटी सी वैल्यू दी है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी रिकॉर्ड पे ही लागू किया जा सकता है, इसी रिकॉर्ड पे ही कोई चीज फाइंड आउट की जा सकती है। इससे मैच करता हुआ कोई भी रिकॉर्ड, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा रिकॉर्ड हो और इस तरीके से किसी चीज को आपको फाइंड आउट करनी है तो आप उसको वहां पे भी गोल सीक लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये समझे कि सर ने तो बताया है कि जब हमें मार्क्स पढ़ाने होंगे तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपके मन में आता है क्वेश्चन कि इस तरीके से हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है तो क्या एक्सेल का कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, उसी ऑप्शन को आप लोग चूज कर लिया करिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया कि 36 इस सेल में हमको चेंजेस करने हैं। अब आप ओके करिए। देखिए ओके करते ही यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये देखिए 320 नंबर हो चुके हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे भी ये दे रहा है कि ये देख लीजिए कि गोल सीकिंग विथ सेल इतना आपने उसने दिया हुआ है, फाइंड अ सॉल्यूशन। उसने कहा सॉल्यूशन मिला गया हमको, टारगेट वैल्यू हमारी कितनी थी 320 थी और टारगेट वैल्यू की इसने 320 कर दिया है। कैसे कर दिया है, 320 यहाँ पे कंप्लीट यानी 320 हो चुका है। लेकिन इंग्लिश के मार्क्स को अगर हम 50 मार्क्स लेकर के आते हैं इंग्लिश में, यानी 50 मार्क्स अगर हमको मिल जाते हैं तो हमारी टारगेट वैल्यू यानी हमारा टारगेट जो मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 320 मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ओके कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से गोल सीक हम किसी एक सेल में चेंज करके क्या यानी हम एक सेल में चेंज करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, किसी भी टारगेट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं गोल सीक के बाद बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर की। देखिए गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड दूसरा ले लेता हूं। ये देख लीजिए मैंने छोटा सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मैंने छोटे छोटे रिकॉर्ड पे मैं इस ऑप्शन को आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको, लेकिन आपके पास में जब आप काम कर रहे होंगे किसी कंपनी में या कहीं पे भी, तो आपके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि आप 2 रिकॉर्ड या 3 रिकॉर्ड को लेकर के नहीं बैठे होंगे। तब आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही सुटेबल पड़ेगा आपके लिए कि कोई भी जिस तरीके से एक्सेल में ऑप्शन होते हैं उसको हम यूज करके कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं सिनेरियो मैनेजर की बात करते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये भी रिकॉर्ड को एनालाइज करेगा। देखिए एनालिसिस का मतलब ही है कि हम रिकॉर्ड को एनालाइज करेंगे कि क्या फाइंड आउट, क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो गोल सीक में फर्क क्या है दोनों में, इसमें सिनेरियो में और गोल सीक में। गोल सीक में हमने सिर्फ और सिर्फ एक सेल में चेंज करके देखा। एक सेल का मतलब समझ रहे कि इस सेल में मैंने सिर्फ यही देखा कि इसी सेल में हमने चेंजेस किया और चेंजेस करके हमने रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक सेल में चेंजेस करके, यानी अगर मैं इसको इतना कर लेता हूं तो व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, यही चीज हम अब सिनेरियो मैनेजर के अकॉर्डिंग जब फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीपल सेल में चेंजेस करेंगे। मल्टीपल सेल का मतलब है कि हम मल्टीपल सेल में एक साथ में चेंजेस करके देख सकते हैं कि अगर मैं जैसे इसी को मैं समझाता हूं आपको, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी आपके पास में स्टोर है। ठीक है, आपके पास में कोई भी स्टोर है तो उसमें आपने मोबाइल रखे हैं, टीवी रखे हैं, लैपटॉप आप बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल जो है मेरे पास में, उसका परचेज रेट मेरे पास में, यानी हमने 8,000 रुपए 8,000 रुपीज में खरीदा हुआ है। सेल रेट उसका 9,500 है। इसी तरीके से टीवी है 12,000 परचेज रेट है, सेल रेट इसका इतना है। और इसी तरीके से लैपटॉप है 18,000 है और 21,000 में सेल रेट है। तो अब इसके आगे हमें प्रॉफिट भी निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट नहीं किया था रिकॉर्ड को, मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको जल्दी से। ये प्रॉफिट हमको निकालना है बड़े आसानी के साथ में। प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल रेट से सेल रेट माइनस परचेज रेट, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इक्वल लगाया और सेल रेट
यानी जितने में हम बेच रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे हम लोग परचेज रेट को। ये हमने परचेज रेट को हमने ये करके दिखाया, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, 1500 का प्रॉफिट आ रहा है इसमें जब मैं बेच रहा हूँ, परचेज और सेलिंग कर रहा हूँ, परचेजिंग और सेलिंग। इसी तरीके से मैंने इसको भी ड्रैग करके इसको भी फाइंड आउट कर लिया कि इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है और इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब हम चलते हैं कि इसमें चेंजेस करके देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो रिकॉर्ड है इतने प्रॉफिट में हमारा काम नहीं बन रहा है, इतना ऐसा कुछ करिए कि हमें प्रॉफिट और मिले, ठीक है। तो प्रॉफिट और इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो परचेज रेट को कम कर सकते हैं कि अगर 8000 में उसको परचेज कर रहे हैं तो कहीं से उसको 7000 में या जो भी हो, यानी उस परचेज रेट से और कम रेट में उसको परचेज करें और उसी रेट पे बेचें तो हमको प्रॉफिट ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि सेल रेट अगर यही है, उसको नहीं हम लोग डाउन कर पा रहे हैं तो हम परचेज रेट को डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो सेल रेट को इंक्रीज करते हैं, यानी इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तब भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज को आप एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि हम इसमें कितना डिक्रीमेंट करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा और इसमें कितना इंक्रीमेंट करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा। यानी अगर हम इस रेट को 7000 कर देते हैं परचेज रेट को तो व्हाट विल बी रिजल्ट, और इसको हम 10000 कर देते हैं देन व्हाट विल बी रिजल्ट, ठीक है, क्या प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मल्टीपल सेल में चेंजेस करते हैं। देखिए आप इसमें हम लोग चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, मैं आपको करके दिखाता हूं। व्हाट इफ एनालिसिस में हम लोग चलते हैं सिनेरियो मैनेजर, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सिनेरियो मैनेजर और बहुत यूजफुल फीचर है और बहुत पूछा भी जाता है, अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। देखिए इसमें अभी आपके सामने सिनेरियो मैनेजर की विंडो आ गई, इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिनेरियो नेम हम लोग देते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले परचेज रेट में हम लोग चेंज करके देखेंगे कि परचेज रेट में अगर इन सब में मैं चेंजेस करता हूं तो रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद में हम लोग सेल रेट का बनाएंगे, यानी मल्टीपल सेल में एक साथ में चेंजेस करके देखेंगे। तो परचेज रेट के लिए आप यहाँ पे सिनेरियो नेम में कोई भी नेम आप दे दीजिए, जैसे हमने ओनली PUR कर दिया शॉर्ट में, हम लोग समझ लेते हैं कि परचेज रेट है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है चेंजिंग सेल, किस सेल में हमको चेंज करना है, आप चेंज करेंगे इस यहाँ पे जो लिखा होगा उसको आप डिलीट कर देंगे। इस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे एड्रेस देंगे हम लोग कि चेंज किसमें करना है, हमको इसमें चेंजेस करना है, ये हमारा सेल रेट है, ठीक है। जैसे ही इसमें हमने चेंजेस करना है हम ओके करेंगे तो ये तुरंत पूछेगा कि उसको, ये देखिए आपके सामने विंडो होगी, यहाँ पे दिखा रहा है 8000 है, आप इसको कितना करना चाहते हैं। हमने कहा इसको मैं 7000 करना चाहता हूँ, ये देख लीजिए मैंने 7000 कर दिया। और उसके बाद में दूसरा 12000 है, इसको आप कितने में खरीदना चाहते हैं, मैं सिंपल सी वैल्यू लेता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यहाँ पे मैं इसको 10000 कर दे रहा हूँ, यानी 10,000 रुपए कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसको भी मैंने घटाया और इस रेट को भी मैं घटा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास में जो है कितना यहाँ पे दिखा रहा है 18000, इसको मैं 17000 यानी इसको मैं घटा देता हूँ, 17000 कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 17000 कर दिया, उसके बाद में मैंने ओके कर दिया। देखिए अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी एक साथ में हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। हमने कहा सिनेरियो में हम लोग मल्टीपल सेल में चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें भी चेंजेस करके देखते हैं। अगर इसमें चेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा और इसमें चेंजिंग करेंगे देन व्हाट विल बी रिजल्ट, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम चलते हैं ऐड पे क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करने के बाद सिनेरियो नेम पे हम लोग यहाँ पे नेम डिफाइन कर देते हैं, क्या, सेल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल डिफाइन कर दिया। सेम उसी तरीके से चेंजिंग सेल में हम लोग इस सेल में चेंजेस करेंगे, यानी सेल रेट में चेंज करेंगे और क्या वैल्यू चेंज करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है 9500 है, मैं ओनली सिंपल 10000 इसको कर देता हूँ कि अगर मैं 10000 में बेचूंगा, वो बात की बात है कि आप कहेंगे कि 10000 में बेचूंगा 500 रुपए का आपसे प्रॉफिट हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये सही आ रहा है, वैल्यू सही आ रही है। बाकी आप वैल्यू कितनी भी बड़ी, कितनी भी डिफरेंस वैल्यू आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने 10000 दे दिया और इसको मैं 135 है तो इसको मैं 14 कर दे रहा हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आप दे के देखिएगा। यहाँ पे मैंने 14 कर दिया। उसके बाद में ये लास्ट है लैपटॉप वाला, ये 21 है तो इसको मैं 22 कर देता हूँ या 23 कर देता हूँ। देख लीजिए मैंने 23 कर दिया, 23,000 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। देखिए अब आपके सामने आ क्या रहा है, ये रिकॉर्ड यानी ये पूरी विंडो आ रही है। अब एक साथ में आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे चेंजेस, यानी इसके चेंजेस क्या होंगे।
ठीक है, क्या एनालाइज किया आपने, इसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिल क्या रहा है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप समरी पे क्लिक करेंगे और समरी पूछ रहा है कि समरी रिजल्ट सेल में कहाँ पे आप चेंजेस, ये जो रिजल्ट सेल होगा कहाँ पे चेंजेस होगा, हमने इस सेल में एड्रेस में दे दिया कि इसी तीनों सेल में चेंजेस इसका आएगा। ठीक है, हमने ओके कर दिया और ओके करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, ये मैंने जूम बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, और कम करना पड़ेगा, जूम ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखा दूंगा इस तरीके से, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझा देता हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहला ये जो दिया गया है ये रिजल्ट सेल है, यानी ये तीनों रिजल्ट सेल है और यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वैल्यू। सिनेरियो में हमने कहा मल्टीपल सेल में हम चेंजेस करके आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट विल बी रिजल्ट एट दिस टाइम आफ्टर द चेंजिंग द वैल्यू। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे करंट वैल्यू में हमने कहा कि 8000 रुपीज, यहाँ पे इसका जो सेल रेट था ये 8000 रुपीज है, उसके बाद में 8000, 12000 और 18000 है। ठीक है, जब ये हमारा वो कंडीशन है और ये हमारा सेल रेट है, देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ 8, 12, 18, मैं यहीं पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप इसको समझ लें। जैसे वैल्यू हमारी कहाँ है, इसमें यहाँ है, देखिए 8, 12 और 18, आप इसको मैच कर सकते हैं। ये हमारा परचेज रेट है और 9, 5, 13, 21 ये हमारा, इसमें देख लीजिए आप, ये परचेज सेल रेट में आ रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे समरी में, इसको समझ लीजिए कि ये हमारी करंट वैल्यू थी। इसमें जब हम इतने में परचेज कर रहे थे 8,000 में परचेज कर रहे थे तो कितना प्रॉफिट आ रहा था हमको 1500 का, और 12,000 में जो हम टीवी फाइंड आउट कर परचेज कर रहे थे और इतने में बेच रहे थे तो हमको 15 का इसमें आ रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। और जब मैं इतने में लैपटॉप को 18,000 में परचेज करके और इसको मैं सेल कर रहा था 21 में तो हमको 300 का आ रहा था, ये प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन अब हमने चेंजेस क्या किया, ये देखिए चेंजेस में आपको देख रहे हैं कि वो वैल्यू कलर हो चुकी है। जब हम इस वैल्यू में यानी ये सेल परचेज रेट को हम चेंजेस कर देते हैं, हमने 8,000 के बजाय 7,000 में खरीदना शुरू कर दिया, इसको 12,000 के बजाय मैंने इसको 10,000 में खरीदा और इसको 18 के बजाय मैंने 17,000 में खरीदा। और इसको सेल रेट देखिए, सेम सेल रेट वही है, सेल रेट वही है जितने में हम लोग सेल कर रहे थे, ये सेल रेट होगा। तो जब हमारा परचेज रेट चेंज होगा और सेल रेट सेम होगा तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रॉफिट आएगा। यानी पहले में हमको 2500 का आएगा और 3500 का और यहाँ पे 4000, ये इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट होगा अगर आप सेल परचेज रेट में चेंजेस करते हैं तो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम जब मान लीजिए हमने कहा कि नहीं हम इसमें चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए एनालिसिस हमारे लिए ठीक नहीं है, हम दूसरा एनालिसिस देखते हैं कि अगर हमें परचेज रेट में मैं चेंजेस नहीं कर पा रहा, हम सेल रेट में चेंजेस करते हैं। देखिए परचेज रेट हमारा वही है, करंट परचेज रेट ये 8,000, 12,000, 18,000 और हम यहाँ पे देखिए सेल रेट में चेंजेस करते हैं। उसको हमने क्या किया, 8 का 10,000 में सेल किया, 12 का 14 में किया और 18 को 23,000 में किया। तो इस अकॉर्डिंग हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आपको 2,000 मिलेगा आपको पहले वाले में और 2,000 दूसरे वाले में और 5,000 आपको मिलेगा आपके जो लैपटॉप का जो प्रॉफिट होगा उसमें। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेल में एक साथ में चेंजेस करके आप समरी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मैनेजर। लेकिन यही चेंजेस है कि हम चेंज करके ही वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सेल में चेंज करके और रिजल्ट को देख रहे हैं क्या रिजल्ट हो सकता है। और इसी तरीके से गोल सीक में भी कर रहा था, लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया कि यही आपका मेन जो है जो उसका डिफरेंस होता है कि हम गोल सीक में वन सेल में वन टाइम में एक बार में चेंजेस करके देख सकते हैं और मल्टीपल सेल में चेंजेस हम सिनेरियो मैनेजर को यूज करके कर सकते हैं। अब एक छोटा सा ऑप्शन और बचा हुआ है आपके पास में, मैं इसको भी अभी क्लियर कर देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। मैंने रिकॉर्ड यहाँ भी बना रखे हैं क्योंकि व्हाट इफ एनालिसिस में एक छोटा सा ऑप्शन है और भी है, डेटा टेबल। ठीक है, डेटा टेबल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने डेटा टेबल बना रखा है। मान लीजिए आपके पास में मोबाइल स्टोर है, ठीक है, और उस मोबाइल स्टोर में आपके पास में नोकिया का मान लीजिए 10 पीस आपके पास में मोबाइल है और एक पीस का जो रेट है मान लीजिए 8,000 है, मैंने 8,000 दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग 8,000 है
तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा इस 10 पीस नोकिया मोबाइल का, जो 8000 पर पीस के रेट के हिसाब से ये हमने प्राइस रखा, और कितना अमाउंट बनेगा वेरी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन आपने लगाया और इतने से हमने मल्टीप्लाई किया इस रेट को, और यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकल आया कि अगर 8000 के अकॉर्डिंग मैं 10 पीस बेचता हूँ तो इतना हमको प्रॉफिट, सॉरी इतना अमाउंट हमारा बन रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाहते हैं कि यही प्राइस, यही हमारे पास में, अगर मान लीजिए ये 10 सेल करने पे इतना मिलता है, मैं 20 सेल करूंगा, 30 सेल करूंगा, मल्टीपल में बहुत सारे रिकॉर्ड को सेल करके क्या हमको अमाउंट बन रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहीं पे कर दिया कि देखिए यहाँ पे ये मैं सबसे पहले कैसे आप कर सकते हो, इसके लिए डेटा टेबल आप निकाल सकते हो। आपने इक्वल किया और ये जो टोटल अमाउंट है, आप टोटल अमाउंट पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, ये टोटल अमाउंट आपका यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है ये तो कितने का है, ये जो दिखाई दे रहा है ये 10 पीस मोबाइल का इस रेट के अकॉर्डिंग है, और इसी रेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं या घटा देता हूं या जो कुछ भी करता हूं तो मल्टीपल सेल में क्या रिजल्ट बन रहा है, ये डेटा टेबल के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं छोटे छोटे रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आप बहुत सारे लॉन्ग जो आपके पास में लॉन्ग डेटा होगा, रिकॉर्ड होंगे आपके पास में, तो उस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैं सिंपल से देता हूँ, 10 का 20 दे देता हूँ ताकि आप खुद ही इसको अंदाजा लगा सके कि हाँ ये हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब 10 के बाद 20 करेंगे तो 16,000 आएगा ऑटोमेटिकली। देख लीजिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने 20 कर दिया, क्या ये 20 कर दिया मैंने क्वांटिटी उस मोबाइल पीस की, ठीक है, और 20 का होगा तो अमाउंट क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया तो अमाउंट क्या बनेगा, और मैंने यहाँ पे 40 कर दिया तो अमाउंट क्या बनेगा, यहाँ पे 45 कर दिया तो अमाउंट क्या बनेगा। इस तरीके से आप अपने इस क्वांटिटी को इंक्रीज करके आप अपने जो यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा। जब बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, आप फंसे रहते हैं उसमें, तो आप इस सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप चले जाइए सीधा व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको मिलेगा डेटा टेबल, ठीक है। इस डेटा टेबल में आप देख लीजिए कि छोटी सी विंडो आपके सामने आ रही है, क्या आ रही है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पे हमने कॉलम इनपुट सेल बनाया है, रो बनाइएगा तो रो दीजिएगा। यहाँ पे हमने कॉलम बनाया हुआ, देखिए कॉलम में हमने दिया हुआ है 20, 30, 40 और 45। अगर आप रो में दिए रहेंगे तो रो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रो इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम लिया है, आप कॉलम से ही ले लीजिए। देखिए कॉलम पे हमने लिया कि हमने कॉलम इनपुट लिया हुआ है, इनपुट सेल लिया हुआ है, और किसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है, इस जो ये 10 पीस है, इस 10 पीस के अकॉर्डिंग मैंने इसको निकाला हुआ है। तो हम इसको बताएंगे कि कॉलम इनपुट सेल किसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया हुआ है, इस कॉलम के इनपुट के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, आपको सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे, आपको कोई भी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। देखिए एक साथ में आप बहुत सारे इस तरीके से रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मैं अंदाजा लगा के ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्या ये रिकॉर्ड हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं सही आ रहे हैं। देखिए जब 10 था 8 के अकॉर्डिंग, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 बनेगा, ऑटोमेटिकली 80,000 बनेगा। और जब आप इसको इसी का जस्ट 2 गुना कर रहे हो, हमने 20 कर दिया है, 2 गुना जस्ट डबल, तो 16 देख लीजिए, यानी 1,60,000 ऑटोमेटिकली, यानी ये जो आप 8 है तो ये 2 गुना बन जाएगा, 8 गुना यानी 8 2 16, तो यहाँ पे ये 1,60,000 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसका 3 गुना हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा, और ये 4 हाफ का आपके साथ में ये 4 हाफ की क्वांटिटी इसमें बढ़ जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट बन रहा है। ये डेटा टेबल अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया, यानी ये जितने भी तीनों ऑप्शन इसमें जो थे ये सब डेटा यानी रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए थे कि हाउ टू एनालिसिस द रिकॉर्ड एंड फाइंड आउट द पर्टिकुलर रिजल्ट। आप किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को एनालिसिस करके, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा कंप्लीट हुआ, और यहीं पे हम एक्सेल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली थोड़ा सा एक ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको व्यू में बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं व्यू में, जैसे कोई भी इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास में, व्यू में कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े हुए हैं। ये जो अपने व्यू मेन्यू में ये लेआउट, पेज का लेआउट है, ये सारी चीजें हैं।
आप रूलर बार को एक्टिव करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन को एक्टिव करना चाहते हैं, फार्मूला बार को एक्टिव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये वही चीज़ है। जैसे ये हमने फार्मूला बार को डिसेबल कर दिया, इनेबल कर दिया। रूलर बार ये ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को आपने इनेबल डिसेबल करने आप कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। जूम है, आपने कहा था जूम घटा बढ़ा सकते हैं आप। ये देख लीजिए मैक्सिमम इसमें आ सकता है, एक्सेल में भी, क्योंकि हमने आपको वर्ड में पढ़ाया हुआ है कि मैक्सिमम जूम जो हमारे पेजेस का होता है वर्ड में 10 टू यानी मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% होता है। लेकिन क्या एक्सेल में भी ऐसा होता है, ये आप देख लीजिए कि एक्सेल में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। आप वर्ड वाला नहीं आंसर देंगे क्योंकि इसमें चेंजेस होता है। ये देख लीजिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इतने जूम तो ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं पे टाइप कर दे रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने 400% दिया, 400 दिया तो जूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा जूम हम इंक्रीज कर सकते हैं? देख लीजिए ये 100% पे फिर से हमने कर दिया और यहाँ पे देखिए आप जहाँ पे 100 दिया है आप 500 दे दीजिए। 500 देते ही आपको ये आपके सामने जो विंडो है ये यानी नोटिफिकेशन आ रहा सामने कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये इसका जूम साइज जो होता है वो वर्ड से डिफरेंट होता है। वर्ड में होता है 10 to 500 और यहाँ पे होता है 10 to 400। यानी एक्सेल का जो मैक्सिमम जूम हो सकता है वो 400% और मिनिमम 1000% होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जूम साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दे रहा हूँ और मैंने फिर से यहीं से जूम इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और ये है आपका और भी इसमें ऑप्शन है, फ्रीज का है या स्प्लिट का है। स्प्लिट आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, मैं इसी रिकॉर्ड को ले लेता हूँ, मैं यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, जस्ट मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ रिकॉर्ड को ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ से आगे लिया, नेक्स्ट सेल में मैंने और भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब आपके पास में बहुत सारे पेजेस में रिकॉर्ड होंगे तो जब आप नीचे जाते हैं, आपने पेजेस में स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो आप ये नहीं देख पाते कि ये किसका रिकॉर्ड है, ये किसका रिकॉर्ड है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए कि इसमें कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए एक तो यहाँ पे है फ्रीज, ठीक है। हम क्या करते हैं फ्रीज पेन, हम पेन को फ्रीज कर देते हैं। ये देखिए फ्रीज पेन आप यहाँ पे ले लीजिए और आप फ्रीज ये देखिए ये फ्रीज कर दिया। आप स्क्रॉल करोगे तो ये नीचे का स्क्रॉल हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। और इसी तरीके से जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला स्क्रॉल होगा। अलग अलग यहाँ पे आप एक को फ्रीज करा सकते हैं, रोक सकते हैं। अब देखिए इसी को फिर से हमने अनफ्रीज कर दिया और भी इसमें ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। देखिए फ्रीज टॉप रो जैसे हमने कहा कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि किसमें हमको ये लेना है, ठीक है। आप इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फ्रीज में जाइए और फ्रीज टॉप रो आप यहाँ पे इसको फ्रीज कर दीजिए। अब आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो देख लीजिए टॉप रो निकलेंगे, आप ये यहाँ पे नहीं आएगा, टॉप रो पे आएगा। आपको ये टॉप रो पे रखना होगा। ये रिकॉर्ड जो है हमारा इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देख लीजिए ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया। अब ये मैं इस पे जाऊंगा, इसको स्क्रॉल करूंगा, ये देख लीजिए आप चाहे जितना स्क्रॉल करते जाएंगे आपकी जो ऊपर की टॉप की रो है वो फ्रीज रहेगी और रिकॉर्ड को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये किसका रिकॉर्ड है, ये किसका रिकॉर्ड है, ये किसका रिकॉर्ड है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड को भी फ्रीज कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल यानी स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को बांट सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट का मतलब ही होता है अलग करना। ये देख लीजिए जहाँ से आपने सॉरी मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले स्प्लिट को। आप जहाँ से आपको अलग करना है यहाँ से आपने क्लिक किया और इस टेबल को आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। ये देख लीजिए 2 पार्ट में आपने